तो आईपीएल 2026 में एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में है और वो है 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी का। ऐसा लोगों का कहना है और क्रिकेट फैंस का ऐसा मानना है कि एक प्रोडिजी बैट्समैन निकल के आ रहा है इंडिया से, जो कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में भेजना चाहिए। बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उन्होंने तो ये कमेंट भी करा है कि वैभव सूर्यवंशी रेडी है, यहाँ पे इनके साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, उनको सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में भेजना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी सच में रेडी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्या उसको सच में पुश करना चाहिए इंटरनेशनल टीम के लिए। और लोग जो उसका कंपैरिजन इस टाइम पर सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे बड़े बड़े बैट्समैन जिन्होंने यंग एज में स्टार्ट किया था उनके साथ कर रहे थे, क्या ये सही है या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और भाइयों डिस्कस करेंगे कल हुए दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच का, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 1 रन से हारी। और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि डेविड मिलर ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, जानबूझ के सेकंड लास्ट बॉल पे उन्होंने सिंगल नहीं लिया और उस एक गलती के कारण यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 1 रन से यहाँ पर मैच को हार गई। तो इस बारे में भी वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली किसकी गलती थी, दिल्ली ऐसा क्यों करती है। हर सीजन में ऐसे कुछ मैचेस ज़रूर होते हैं जो दिल्ली यहाँ पर स्लाइड कर देती है, स्विंग मैचेस जीत नहीं पाती है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में देखने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बारे में। ये एक ऐसा क्रिकेटिंग बैट्समैन यहाँ पर पिछले साल से वायरल हुआ है। लास्ट ईयर वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पर सिर्फ 14 इयर्स की एज पे 35 बॉल पे सेंचुरी स्कोर कर दी थी आईपीएल के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी और यंगेस्ट बैट्समैन जिसने इतनी बड़ी सेंचुरी स्कोर करी थी आईपीएल के अंदर। अब भाइयों एक सीजन में तो सब चलते हैं, लेकिन सेकेंड सीजन जो उन्होंने खेला है और यहाँ पे 2026 वाले सीजन में भी वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंट में भी वहाँ पे 250 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी अपनी लास्ट मैच के अंदर। बुमराह जैसे एस्टैब्लिश्ड बॉलर को भी वो अटैक कर रहे हैं, जो कि हमने देखा है कि रिसेंट जो यंगस्टर्स होते हैं वो जो एक नाइव बॉलर्स होते हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा अटैकिंग अप्रोच लेते हैं, बट वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह को भी अटैक करा उस मैच में। और भाइयों यहाँ पर जब भी वैभव का कोई ऐसा परफॉर्मेंस निकल के आता है तो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है, क्या इसको इंडियन टीम में भेजना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्या ये जो प्लेयर है ये रेडी है। अब इसके पीछे मेरे बहुत सारे ओपिनियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता का ऐसा कहना है कि इंडिया को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी एक वन टाइम टैलेंट है, एक प्रोडिजी है, इसको अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भेज देना चाहिए। अब मैं इससे पर्सनली इस चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ। मैं ऑन द अदर हैंड ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ कि आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करा और जो वन हिट वंडर कहा जा रहा था, जैसे लास्ट सीजन में उसने एक सीज़न अच्छा खेला और फिर वो नहीं आएगा अच्छी तरीके से, हमने पास में भी देखा बहुत सारे यंगस्टर्स वन सीजन वंडर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भाइयों ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रूव है कि हाँ ये बंदा टैलेंटेड है, ये जो 14 ईयर ओल्ड किड है यहाँ पर ये टैलेंटेड है, इसके पास वो बैटिंग टेक्निक है, वो इंटेंट है, टेम्परामेंट है बैटिंग का। बट विद दैट बीइंग सेड भाइयों मैं अभी भी ये चीज़ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ अलग ही होता है। आईपीएल हम सबको पता है कि यहाँ पर फ्लैट पिचेस होती है, शॉर्ट इनिंग्स होती है, फ्रेंचाइजी प्रेशर होता है, नेशनल टीम का प्रेशर नहीं होता है। इंटरनेशनल मैचेस खेलना एक अलग लेवल का प्रेशर लेके आता है और 15 ईयर ओल्ड पे उन्होंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है मोस्टली उनका बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर आईपीएल में निकल के आया है। और इंटरनेशनल टीम में जाने से पहले उनको मुझे लगता है कि और ज़्यादा रणजी मैचेस और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट यहाँ पे खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर निकल के आती है आईपीएल प्लेयर्स क्यों यहाँ पर सक्सीड नहीं कर पाते इंटरनेशनल मैचेस में। इनको इनिशियल हाइप तो बहुत अच्छा मिलता है, इनके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी होती है, बट जब ये इंटरनेशनल टीम में जाते हैं तो वहाँ पर फ्लैट पिचेस नहीं आती है, ना ही वहाँ पर आपको 15-20 बॉल की यहाँ पर क्विक पारी खेलनी है और यहाँ पर आप मैच जीत जाओगे। इंटरनेशनल मैचेस में कभी कभार आपकी टीम बुरी सिचुएशन में फंसी हुई होगी, बॉलर्स आपको बैक टू बैक अटैक कर रहे होंगे और उस टाइम पर आपको टिकना होगा, उस टाइम पर आपको अपनी विकेट बचानी होगी। उस टाइम पर आप पावर हिटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने पावर हिटिंग करी तो अल्टीमेटली आप कैच आउट हो गए, कुछ ना कुछ ज़रूर होता ही है। तो भाइयों आईपीएल के जो स्टार्स निकल के आते हैं हर साल, वो इंटरनेशनल में अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। एक तो वहाँ पे फ्लैट पिचेस नहीं मिलती, नोन कंडीशंस नहीं होते, शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट है नहीं, वहाँ पे आपको लंबा खेलना है, टीम्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है, बॉलर बैटर्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है, जो कि यहाँ पर आईपीएल से निकले हुए यंग स्टार्स कर नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली वो फेल करते हैं इंटरनेशनल टीम में जाके। और यही सेम चीज़ यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के साथ ना हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम है उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डालने का, अपनी इंडियन टीम में जाने में अभी भी उनको टाइम है। डेफिनेटली आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इन पास भी हमने देखा है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे ही बहुत सारे ऐसे
स्टार्स थे जो यंग एज में बहुत हाइप लेके आए। पृथ्वी शॉ, उनको चंद, हमने बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स देखे जो अर्ली एज में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और इंडियन फैंस की भी कहीं ना कहीं गलती है, कोई भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, इंडियन ऑडियंस किसी भी प्लेयर को सीधा ओवर हाइप करती है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो सीधा उसको बेकार ऐसे हाइप वाला प्लेयर बोलना स्टार्ट कर देते। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी उसकी पूरी रियल एक्चुअल कैपेबिलिटी से जज करना चाहिए। और भाइयों आज के टाइम पे जैसा आईपीएल बन चुका है 2026 में, हर टीम के पास एक यंग एंड अपकमिंग बैट्समैन आ रहा है, ओपनर आ रहा है जो कि पावर हिटिंग कर सकता है, जो कि 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे अच्छे अच्छे बॉलर्स को हिट कर रहा है, क्योंकि आईपीएल में पिचेज ही ऐसी बनाई है। बुमराह जैसा बॉलर यहाँ पे छक्के खा रहा है किसी यंगस्टर के अगेंस्ट, तो आप समझ सकते हो कि पिचेस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है। तो जो परफॉर्मेंस आईपीएल में आ रही है, प्लीज़ इसको ऐसा जज मत करो कि ये ट्रांसलेट होगी इंटरनेशनल मैचेस में। जब इंग्लैंड में स्विंग देखने को मिलेगी और सामने यहाँ पर इंग्लिश बॉलर होगा कोई, तो वैभव सूर्यवंशी का सिमिलर टाइप ऑफ अटैक कर पाएगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और एक और फैक्टर है भाइयों जो कि यहाँ पर कंसिडर करना बनता है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी 1-2 सीज़न आईपीएल और खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट अभी बॉलर्स के पास डेटा नहीं है। ये बहुत फ्रेश बैट्समैन है, ज़्यादा इसकी फुटेज है नहीं। धीरे धीरे बॉलर्स भी इसको फिगर आउट करेंगे, इसके स्टाइल को फिगर आउट करेंगे, उस हिसाब की बॉलिंग होगी, और फिर जो इसका एक बड़ा फॉल्ट निकल के आएगा, अगर ये उसको सॉल्व करता है तब फिर यहाँ पर पता चलेगा कि क्या ये सच में अच्छा बैट्समैन है जो कि अडेप्ट कर सकता है। सारे नए यंग एंड अपकमिंग बैट्समैन विराट कोहली नहीं होते। विराट कोहली भी अर्ली में बहुत ज़्यादा हाइप ली थी, बट उन्होंने अपनी गलतियाँ सुधारी, जब बॉलर्स ने उनको फिगर आउट करा, अपनी बैटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करा, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करा, फिटनेस बढ़ाई, और उस हाइप को और उस जो पॉपुलैरिटी उनको मिली थी उसको सस्टेन करके ऊपर लेके गए। हर बैट्समैन, हर अपकमिंग बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं होता। ये चीज़ें यहाँ पर इंडियन ऑडियंस को समझनी पड़ेगी। और वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर सचिन तेंदुलकर से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लास्ट टाइम जिस बैट्समैन को सचिन तेंदुलकर बोला जा रहा था नेक्स्ट पृथ्वी शॉ, उसका आगे आने वाले टाइम में कैरियर किस तरीके से गया। क्योंकि जो भी ये यंग टैलेंट्स होते हैं, मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि ये फेल करे, बट मोस्टली इनका यहाँ पर जिस तरीके की इनको हाइप की जाती है, ये 4-5 साल बाद उस हाइप को सस्टेन नहीं करवा पाते। वैभव सूर्यवंशी को भी सिमिलर पृथ्वी शॉ जैसा ही हाइप मिल रहा है या उससे ज़्यादा ही मिल रहा है इस टाइम पर। लोग ऐसा कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने भी तो यंग में स्टार्ट करा था क्रिकेट, यंग एज में ही वो क्रिकेट खेलना इंटरनेशनली स्टार्ट कर चुके थे, बट यहाँ पर लोगों को देखना पड़ेगा वैभव सूर्यवंशी जो खेल रहा है वो शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट खेल रहा है, 20 ओवर के मैचेस खेल रहा है। और सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। टेस्ट क्रिकेट एनी डे बहुत ज़्यादा टफ होता है T20 फॉर्मेट से। तो मुझे नहीं लगता भाई इस टाइम पर वैभव सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर से बिल्कुल भी कंपेयर करना चाहिए, लेट अलोन विराट कोहली या रोहित शर्मा। अभी उसको बहुत कुछ प्रूव करना है, और विक्रांत गुप्ता जैसे जर्नलिस्ट है वो इस टाइम पर डेफिनेटली पंप करेंगे कि इसके साथ गलत कर रही है, यहाँ पर सेलेक्टर्स यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट सेलेक्टर्स वहाँ पर सेलेक्टर्स बने कुछ रीज़न के कारण ही बनी है। हर किसी को यहाँ पर चांस नहीं दिया जा सकता है इंटरनेशनल में जस्ट बिकॉज कि उसने आईपीएल में कुछ अच्छी इनिंग्स खेल ली है। हमने रिसेंटली देखा अभिषेक शर्मा का क्या हाल हुआ था, उसको बहुत हाइप किया गया, बट वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं उसने चोक करा था। और अगर अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन के पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता तो शायद वो वाला चोक ना करता वर्ल्ड कप में जाके, या आगे आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में और बेटर परफॉर्म करता। अब वो तो यहाँ पर वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुआ नहीं। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है आपसे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर कल हुए दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच का। 210 का एक बहुत बड़ा स्कोर दिया गया था। अब वैसे तो आज के आईपीएल में कोई बहुत बड़ा स्कोर है नहीं, बट गुजरात टाइटन ने यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को 210 का स्कोर दिया था, और दिल्ली ने इसको कहीं ना कहीं चेज भी कर लिया था। केएल राहुल ने एक बहुत अच्छी यहाँ पर इनिंग्स खेली, बट जो ऐसा कहा जा रहा था कि केएल राहुल यहाँ पर अनलकी है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, कहीं ना कहीं इस मैच के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा वो चीज़ लगी, क्योंकि जो दिल्ली कैपिटल्स है उसने 209 स्कोर करा, सिर्फ 1 रन से वो इस मैच को हार गई। अब भाई ऐसे क्लोज मैचेस हारते हैं, बट इस मैच में एक बहुत बड़ी यहाँ पर कंट्रोवर्सी कह लो, या यहाँ पर लोग नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं गलती ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर डेविड मिलर की थी। डेविड मिलर ने बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत बिग हिटिंग करी, और वहाँ तक पहुँचा के लेके गए दिल्ली कैपिटल्स को। 2 बॉल पे 2 रन्स चाहिए थे, बट जो सेकेंड लास्ट बॉल थी उस पर डेविड मिलर ने रन नहीं लिया, और उनका ऐसा मानना था कि वो खुद फिनिश करने वाले थे, बट वो फिनिश नहीं कर पाए। अगर वो सेकेंड लास्ट बॉल पे रन ले लेते तो एटलीस्ट टाई हो जाता मैच, बट उन्होंने वो सेकेंड लास्ट बॉल पे रन नहीं लिया, मैच टाई नहीं हुआ, वो फिनिश नहीं कर पाया, और 1 रन से यहाँ पे गुजरात टाइटंस यहाँ पर मैच जीत गई। अब मैच के बाद कैप्टन अक्षर पटेल ने डेफिनेटली ऐसी चीज़ें बोली कि डेविड मिलर ने वो छक्के मारे तभी हम उस पोजीशन तक पहुँच पाए, बट भाई ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पर नज़रअंदाज करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि डेविड मिलर की डेफिनेटली गलती है यहाँ पे। ऑब्वियसली आपने उस पॉइंट तक पहुँचा दिया, बट
बट वहाँ पे आपको स्मार्ट खेलना है। अगर आपसे वहाँ पर वो हिट नहीं लगा, आप सिंगल लेके पहले मैच को सिक्योर कर लो, क्योंकि उसके बाद मैच सिक्योर हो जाता टाई के बाद। फिर अगर नेक्स्ट बॉल मिस भी होती, फिर सुपर ओवर तक मैच जाता, फिर आप अपनी हिटिंग करते। बट ये कहीं से भी स्मार्ट डिसीजन नहीं था। एज अ दिल्ली कैपिटल फैन तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहा ये सारी चीज़ें देख के। और पिछले कुछ सीजन से भाइयों मैं यही देख रहा हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स कुछ मैचेस यहाँ पर जीत सकती थी, जो उनके फेवर में जाने चाहिए तो वो मैचेस नहीं जीत रहे। अब बाकी सारी टीम्स कैसे हारते हुए मैचेस भी जीत जाती है, बट दिल्ली कैपिटल्स का कुछ उल्टा है, ये जीते हुए मैचेस भी हार जाती है। और इसीलिए लास्ट में जब क्वालिफाइंग की बात आती है तो हमेशा 2-4 पॉइंट से पीछे रह जाते हैं, या फिर अर्ली अच्छा खेलते हैं बाद में चोक कर जाते हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है इनकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो और मुझे ऐसा एक और चीज़ लगती है कि क्रिकेट कहीं ना कहीं लक का भी गेम है, और दिल्ली कैपिटल्स का लक सही नहीं चलता है। इनकी बहुत सारी हर सीज़न में 2 या 3 ऐसे मैचेस होते हैं जो ये जीतते जीतते हार जाते हैं, या वो टाई हो जाते हैं, फिर सुपर ओवर में हार जाते हैं। ये सारी चीज़ें दिल्ली कैपिटल्स की चल रही हैं। बाकी जो दिल्ली कैपिटल्स का फ़ैन है वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ऐसे तो बहुत सारे फैंस हैं नहीं, ऐसा कहा जाता है कि पूरे इंडिया भर में दर्जन भर फ़ैन ही है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के। बाकी आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल दिन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।